उत्तर प्रदेश पुलिस, वही पुलिस जिसकी पीठ थपथपाते हुए योगी सरकार उंगलियों पर एनकाउंटर गिनवाया करती थी। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो पिछले 3 महीने में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। इसी यूपी पुलिस में अब बड़े बड़े तबादले हो रहे हैं, कभी एसएसपी तो कभी डीआईजी। नमस्कार, मेरा नाम गौरव कुमार पांडे है और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूबे में हुए 3 बड़े अपहरण मामलों के बारे में, जिसने योगी के उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर किडनैपिंग केस की। वो गोरखपुर की धरती जिसके रखवाले खुद योगी आदित्यनाथ रहे हैं, उसी गोरखपुर के एक गांव का ये गरीब परिवार अपनी दुनिया उजड़ने का मातम मना रहा है। दरअसल इनका 14 साल का बेटा बलराम अब इस दुनिया में नहीं रहा। 5 बहनों के बीच इकलौता भाई था वो। रविवार दोपहर का खाना खाने के बाद दोस्तों के साथ खेलने निकला। बलराम तो वापस नहीं आया, लेकिन कुछ घंटे बाद एक कॉल जरूर आती है जो हिला देने वाली होती है। क्राइम ब्रांच और एसटीएफ सबकी जो है टीमें लगी रही हैं। आज जो है एक अभियुक्त हम लोगों ने पकड़ा, उसकी निशानदेही पे ये जो डेड बॉडी जो है बरामद हुई है। तमाम लोग हिरासत में लिए गए हैं और अन्य अभियुक्तों की जो है धरपकड़ के लिए जो है हमारी टीमें लगी हुई हैं। फिरौती की रंग पहले मांगी गई थी। अब देखिए, अभी प्राइमा फेसी जो है ये बात आई है कि कल ही जो है इसकी हत्या जो है कर दी गई थी। अब चीज़ें और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लें तब आपको बताएं। अब पान की छोटी सी दुकान चलाने वाले बलराम के पिता के लिए 1 करोड़ की फिरौती का इंतजाम कर पाना बस की बात नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ उन्हें पुलिस पर भरोसा था, पुलिस का सहारा था। परिवार ने पिपराइच थाने को सूचना दी, पुलिस हरकत में आई, तफ्तीश में जुटी, फोन को सर्विलांस पर लगाया, लेकिन ये सारी कवायद बेकार रही। गोरखपुर पुलिस 14 साल के बच्चे को बचाने में नाकाम रही। बलराम की लाश गांव के पास एक नाले में बरामद हुई। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्त में लिया है, लेकिन ये सारी कार्रवाई अब बलराम की सांसें नहीं लौटा पाएंगे और ना ही यूपी पुलिस का इकबाल लौट पाएगा, जिस पर अभी सवाल उठ रहे हैं। कल शाम को लगभग 5 बजे के बाद लोकल पुलिस को इत्तला हुई और इसमें तुरंत ही पुलिस ने लोकल पुलिस की कई 3 टीमें लगभग लगाई। क्राइम ब्रांच की भी हमारी 3 टीमें और साथ ही साथ एसटीएफ का भी सहयोग लेते हुए हम लोगों ने रात में ही जो है जिस नंबर से कॉल आई थी उन नंबरों को लगातार मॉनिटरिंग करते हुए और कॉल डिटेल के आधार पर बंदों को उठाया। जिसने सिम बेचा उसको भी उठाया, उससे फिर धीरे धीरे पता करते हुए और कॉल डिटेल के एनालिसिस के बाद हमें दयानंद नाम के एक व्यक्ति का पता। लेकिन जरा सोचिए, कानपुर में 24 साल के लैब असिस्टेंट की किडनैपिंग और फिर हत्या, गोरखपुर में 14 साल के बच्चे की हत्या, गोंडा में 8 साल के बच्चे का अपहरण। शहर बदलता रहा, परिवार बदलते रहे, लेकिन दुख दर्द और आक्रोश का सिलसिला नहीं बदला। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में अपहरण का कारोबार कितनी तेजी से फल फूल रहा है। कानपुर के इस परिवार की पीड़ा आज भी धीमी नहीं पड़ी। 30 लाख के फिरौती देने के बाद भी इस परिवार को अपने बेटे की लाश का इंतजार है। कानपुर पुलिस की बार बार नाकामियों के बाद वहां के कप्तान का तबादला कर दिया गया। कानपुर में पुलिस की किरकिरी हो रही है तो फिर बुलंदशहर में भी उसकी साख को बट्टा लगा है, जहां एक वकील कई दिन से लापता है। अब ड्रोन कैमरे से खोजबीन अभियान चलाया जा रहा है। लकीर पीटती पुलिस यहां भी कह रही है कि जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। क्रूज इस प्रकरण में मिले हैं और बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण कर लेंगे। हमारी कई टीम्स इसमें लगी हुई हैं, 5 टीम्स इसमें लगी हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, और जल्दी ही इसका अनावरण कर लेंगे। क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते थे, कई बैनामे अंडर प्रोसेस थे। यूपी में हर दिन गुंडाराज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सीएम के होम टाउन में अपहरण की घटना घटी है, कानपुर में लैब असिस्टेंट का अपहरण, लेकिन दिखावे के लिए कुछ ट्रांसफर के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। जंगल राज बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक वारदात ने यूपी पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा कर दिया है। अपराध मुक्त यूपी महज एक सपना बनकर रह गया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि योगी सरकार और यूपी पुलिस कब और कितनी जल्दी अपराधियों पर काबू कर पाती है और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत कर पाती है, ताकि उत्तर प्रदेश का सपना सही मायने में उत्तम रहे।